विरोध का अधिकार सभी को है। सरकार को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी कोलकाता हाई कोर्ट की है। पश्चिम बंगाल में इंसाफ के लिए छात्रों ने नाबन्ना अभियान के तहत मार्च निकालने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन ले ली थी। नाबन्ना बिल्डिंग के घेराव के लिए सड़क पर मार्च निकाला, लेकिन दीदी की पुलिस इस शांतिपूर्ण मार्च के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस मार्च को कुचलने के लिए दीदी ने 6000 पुलिस वालों की फौज सड़क पर उतार दी। ये वही पुलिस है जो उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज से नदारद थी। उस रात उपद्रवी डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को पीट रहे थे और आज पश्चिम बंगाल पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रखी है। नाबन्ना आंदोलन को कुचलने का यह अंदाज बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ मांगना मना है। पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फेल रही है। ऐसे में जब जनता मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतरी तो उस पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन की बौछार की गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दीदी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक लिया, जिसके चलते प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया। यही विरोध दीदी की पुलिस को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस रैली को गैर कानूनी बताते हुए लाठीचार्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बीजेपी शुरू से ही पहले दिन से इस मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ उठा रखी है, इस पर मुखर नजर आ रही है। उनके स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बंगाल में दीदी नहीं ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। पहले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़िता के माता पिता ने कहा, और आज जब पीसफुल तरीके से प्रदर्शनकारी एक प्रोटेस्ट करना चाहते जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहती है। और आइए अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। और यहाँ क्यों आखिर बार बार लगते हैं देश विरोधी नारे। शिक्षा के संस्थान का ये, मंदिर का ये, यहाँ पर अब छात्रों की जाति भी पूछी जाएगी। मतलब एक तरफ जहाँ सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, देश को एकजुट रहने की बात की जा रही है, तो वहीं एक बार फिर से विपक्ष का वो शिगुफा आ गया है जातियों में बांटने का। अब जेएनयू में जातीय जनगणना होगी। जी हाँ, जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना होगी। छात्रों की जाति की जानकारी जुटाएगी कौन? यूनिवर्सिटी जुटाई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो जातीय जनगणना करेगा। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली है। 11 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। छात्रों की हड़ताल के आगे प्रशासन झुका। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुल 6 मांगे मानी हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। छात्रों ने कहा कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, मौखिक आश्वासन पर हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। आज छात्रों की भूख हड़ताल का 17वां दिन है, तो प्रोटेस्ट अब भी चालू है। और उसकी तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं, वो जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो छात्र हैं वो दूर दूर से यहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर देखिए
किस तरह से ये देखिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये छात्र, और 17वां दिन आज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा है कि कब कब वो किस किस तरह के विवादों में फंसी रही है। ये देखिए ये छात्र यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जातीय जनगणना से लेकर छात्रावास से लेकर इस तरह की जो तमाम मांगे हैं, अब जातीय जनगणना के बाद ये छात्र यहाँ पर कर रहे हैं तो इससे समझ आता है कि दरअसल क्या यहाँ पर पूरा माजरा है। भूख हड़ताल पर बैठे ये छात्र जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो NSUI के छात्र हैं इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, लेकिन ABVP के जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं या इनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो भी जरा सुनिए। पिछले 2012 से जब से JNU में कैंपस में इलेक्शन शुरू हुए हैं, लगातार लेफ्ट ऐसी कोशिशें करता रहा है और लगातार छात्रों ने उनको JNU में जिताया। उसके बाद अभी तक उनका एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है इस कैंपस में, उन्होंने कोई काम किया हो। लेकिन अब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको लगता है कि यही करके वो स्टूडेंट को डिवाइड करके फिर, क्योंकि AVP की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पिछली बार हम लोग 40% वोट्स ले आए, तो उनको लगता है कि फिर AVP की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनको कैसे तोड़े वोटर्स को। तो जाति वाली सियासत जो है वो इस शिक्षा के मंदिर में, इस शिक्षण संस्थान में जो है वो देखी जा रही है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि छात्रों की वो मांग जिस पर सहमति बन गई है, वो पहली मांग JNU में प्रवेश परीक्षा जो है उसकी बहाली की मांग को लेकर के छात्र प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग ये कि JNU में छात्रों की जातीय जनगणना हो, ये मांग भी इन छात्रों की थी। तीसरी जो मांग थी वो ये कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए, उसमें वृद्धि हो, ये इनकी तीसरी मांग थी। चौथी मांग की बात करूं तो प्रवेश की मौखिक परीक्षा का जो वेटेज है वो कम, ये मांग इनकी ओर से रखी गई। साथ ही साथ पांचवी जो मांग थी वो ये कि PSR गेट जो है उसको फिर से खोला जाए, और जो छठी मांग थी वो ये कि सेंटर्स पर SFC इलेक्शन कराया जाए। इन्हीं 6 मांगों को लेकर जो ये छात्र हैं, ये छात्र यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे, और यही वो मांगे हैं। इसके अलावा और भी कई मांगे थी, लेकिन ये वो 6 मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें इस पर लिखित आश्वासन चाहिए, हम मौखिक आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। JNU में जातीय जनगणना के साइड इफेक्ट्स अब क्या है, थोड़ा वो भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैंपस में छात्रों की स्थिति का इससे पता चल जाएगा। कैंपस में किस जाति वर्ग के कितने छात्र हैं ये इससे पता चलेगा, इसकी सही जानकारी छात्रों को मिलेगी। अब JNU में जाति की राजनीति फिर और बढ़ेगी, जाति के नाम पर छात्रों के बीच गुटबाजी होगी, छात्रों में आपस में जातिगत भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। पहली बात तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और छात्रों की ये मांगे कैसे हो सकती है? संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग हो, संख्या के आधार पर सुविधाएं की फिर उसकी जो है मांग वो की हो जाएगी, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग होगी, आरक्षण के मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। आपने बांग्लादेश में देखा था, इसी तरह से सुलगी थी वो आग कि आरक्षण को मुद्दा बनाया गया और फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की स्थिति हो गई।